माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, 22 तारीख को अपनी कंपनी की हाई कोर्ट की डेट थी, जहां पर अपनी कंपनी के वकील अपेयर हो रहे थे और कंपनी की तरफ से जो चीज़ें सबमिट की गई थी उसके बाद कुछ बेहतर चीज़ें और बेहतर रिजल्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ संबोधित होना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि 22 तारीख को समय की कमी होने की वजह से अपनी फाइल नहीं आ पाई थी और उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह के अंदर फाइल को एक बार फिर से जो है कोर्ट में पेश कराया जाएगा और अर्जेंसी बेसिस पर किसी तरह से एक बार फिर सुनवाई की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मेरा इंतज़ार था कि 22 तारीख के बाद मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ संदेश और कुछ चीज़ें लेकर के आऊँगा। आज मैं आप सभी लोगों को कोर्स के अपडेट के साथ साथ कंपनी के कुछ रोड मैप बारे में बताना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारे सभी कस्टमर और सभी एसोसिएट्स वो किसी भी तरह के भ्रम में ना आए और पूरी तरीके से कंपनी के द्वारा दिए गए रोड मैप पर, जिससे कंपनी अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने का जो एक प्रॉपर रास्ता है, चाहे वो एजेंसीज के सामने हो, चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो और चाहे वो कस्टमर के लिए हो, सबके सामने हम एक ही रोड मैप पर अपनी प्रस्ताव को रख रहे हैं और उसी पर चलकर पूरी लायबिलिटी ख़त्म की जा सकती है। उससे इतर या उसके अलावा किसी और भी तरह के रास्ते को चुनना अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करना नहीं बल्कि अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना ही होगा। सबसे पहले तो मैं 22 तारीख के बारे में जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहूँगा कि 22 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज उच्च न्यायालय, जो कि अब वहाँ पर अपनी डेट थी, लेकिन समय कम होने की वजह से एक समय 22 तारीख को हम लोगों की फाइल का नहीं आ पाया। जो भी नई डेट लगती है आप लोगों को एक दो दिनों के अंदर अपडेट हो जाएगा कि नई डेट क्या आने वाली है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 9 फरवरी 2022 की डेट शो कर रहा है अभी इस समय हमारे केस की। फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर हम इसमें पैरवी नहीं करते हैं तो ये 2022 में डेट जाएगी, लेकिन अगर इसकी हम पैरवी करते हैं कि इसको थोड़ा सा और पहले कराने की कोशिश करते हैं, तो अर्जेंसी बेसिस लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये डेट जो खाली डेट होगी इस डेट के अंदर ये डेट लग सकती है। तो फिलहाल कोर्ट के अपडेट ये है। कोर्ट के अपडेट के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ढेर सारी अफवाहें मार्केट में एमडी साहब के सरेंडर होने के बाद से लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया था। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तरफ से ऑफर देने शुरू कर दिए थे। अगर कोई आपसे ये दावा करता है कि वो किसी भी प्रकार से एमडी सर से मिल करके आया है या मुलाकात किया है या बात उनकी हो रही है या किसी तरह से उन्होंने उनको कोई गाइडलाइन दी है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये सरासर गलत है। सबसे पहले कंपनी की तरफ से और हमारी तरफ से एक एप्लीकेशन डाली गई है कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात नहीं कर सकता है, चाहे वो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी भी तरीके से उनसे मुलाकात नहीं कर सकता सिवाय उनके फैमिली मेम्बर्स के। और वो भी इस पर बात के लिए कतई तैयार हैं, तत्पर हैं कि हम अंदर बैठ करके जो भी हमसे बयान लिया जाएगा, जो भी हमसे बातें पूछी जाएंगी, अक्षरशः वो सारी बातें जो कंपनी का पक्ष है उसे रखते हुए कैसे रास्ते पे चल करके हम अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं, हम ये रास्ता निकालें, क्योंकि उनका उद्देश्य भी यही था और इसी उद्देश्य से वो गए हैं। जब से वो वहाँ पर हैं तब से अब तक उनके जो भी संदेश हमारे पास पहुँचे हैं, हम लोगों के पास जो भी पत्राचार के द्वारा जो भी संदेश आए हैं, उसके द्वारा सिर्फ एक ही चीज़ है, वो इतनी है कि वो खुद अपनी तरफ से पूरी तरह से इस प्रिपरेशन से गए हैं कि जितने अब तक स्कैम या फ्रॉड चल रहे थे, जो कुछ कस्टमर के द्वारा या कुछ एसोसिएट्स के द्वारा नाहक तरीके से ज़मीनों पे कब्जा किया जाना शुरू हो रहा था, या जिनकी लाइबिलिटीज़ नहीं तो उनकी लाइबिलिटी उतारी जा रही थी, और जिनकी लाइबिलिटी उनको साफ साफ कह दिया जाता जाइए एफआईआर कर लीजिए, और अपने बयानों में उन सच्चाइयों को रखने के लिए गए हैं किस तरह से कंपनी ने अपने पैसे ज़्यादा तक ज़मीनों पर इन्वेस्ट किए, लेकिन किसानों ने या लैंड मैनेजर्स ने या ऐसे बहुत से लोगों ने कंपनी का पैसा एडवांस लेने के बाद भी कंपनी को न तो ज़मीन लिखी न धन की अदायगी करी, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति वहां मौजूद होना चाहिए अपनी बात कहने के लिए, तभी बात रिकॉर्ड में आएगी, तभी बात स्टेटमेंट में आएगी। अन्यथा एजेंसीज या डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जो भी बयान लेते जा रहे थे, लोगों की जैसी मर्जी लोग वैसा बयान देते जा रहे थे, उसी को सच माना जा रहा था। लेकिन अब कंपनी की तरफ से जब एक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रह करके उन सभी बयानों के सामने समक्ष अपना बयान दर्ज कराएगा, उसकी जांच में जो सत्यता होगी वो सत्यता पाई जाएगी। और सत्यता पेपरों में होती है, चाहे वो बैंक ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो रजिस्ट्री के पेपर हो, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। बहुत सी अफवाहें आप लोगों के बीच में आएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक रास्ता, एक गाइडलाइन बताता चलता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा लोड या दबाव या प्रेशर किसी प्रकार से हम लोगों के ऊपर नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि हम लोग खुद वही चाहते हैं जो कस्टमर के हित की चीज़ है। हम लोग भी खुद वही चाहते हैं जो कानून चाहता है।
हम पूरी तरीके से कानून का समर्थन करते हुए उसका साथ दे रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार से कोई भी हम पर ना तो दबाव है, ना हम पर किसी प्रकार से कोई ऐसी बात है कि जो हम ना करना चाहें हमसे जबरन कराया जा रहा हो। इस प्रकार से ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कस्टमर को भ्रमित होने की ज़रूरत है, कि उसे परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ही हक और आपके पैसे के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आप में से जो भी इस बात को सुनता है कि कोई आपसे ये वादा करता है कि एमडी सर से मुलाकात करके आया है, मुलाकात करने जा रहा है, मिल कर आएगा, तो वो इस बात को सीरियस आप इनकार कर सकते हैं। मेरी तरफ से ऐसा असंभव है, बिल्कुल कतई संभव नहीं किया जा सकता इस चीज़ के लिए। फिलहाल सेकंड नंबर में आता हूं, जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट और इमरजेंसी है। माय डियर, आप सभी लोगों ने तरह तरह के अफवाहों में आकर के चाहे लीगल कार्रवाई करी हो, या चाहे कुछ लोगों को पैसे देकर के अपनी रजिस्ट्रियां कराई हो, चाहे आपने कुछ लोगों को पैसे दे कब्जा कराया हो, मैं आप लोगों को एक बिल्कुल प्रॉपर लीगली एक बात बताना चाहूँगा। अब हर एक चीज़ को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के पेपर के नज़रिए से देखा जाएगा। हर एक दस्तावेज, चाहे वो कस्टमर की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं जिनकी बात की जा रही है, जिन्हें कब्जा मिलना है उन्हें कब्जा मिलना ही मिलना है। अगर वो लीगल में गए हैं तो भी और नहीं गए हैं तो भी, दोनों कंडीशन उन्हें कब्जा मिलना है। ऐसा कोई भी दबाव आपको करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पोजीशन मिलने में कहीं से कोई दिक्कत होगी। अगर आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और आपका पैसा कंपनी में आया हुआ है और रिकॉर्ड में कंपनी में दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कंपनी भी तैयार है आपका पैसा देने के लिए, और न्यायालय के द्वारा भी हम इस ऑर्डर को लेकर के आने वाले हैं कि जिन जिन लोगों की हमारे पास पैसे की अदायगी हो चुकी है उन सब की रजिस्ट्री हम करके अपनी लायबिलिटी उतार सके। और इतना लैंड बैंक हमारे पास है जिसे हम माननीय न्यायालय के अंदर खुद प्रस्तुत कर चुके हैं पिछली तारीख के अंदर। तो मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि आप लोगों से निवेदन है कि जब कोई भी चीज कंपनी खुद न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ आप लोगों के लिए पूरा करने जा रही है, चाहे आपने कंप्लेन करी हो चाहे कंप्लेन ना करी हो, तो कृपया करके उस रास्ते का इंतजार करिए। आप में से बहुत से लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, अगर वो देखना चाहेंगे तो हम लोगों ने जो भी अपनी तरफ से काउंटर फाइल किया है अब तक की कार्रवाइयों पर, उसमें आप देखेंगे कि कंपनी ने साफ साफ इस बात को लिखा हुआ है कि हम अपनी सारी की सारी लायबिलिटी को उतारना चाहते हैं और उतार सकते हैं। कृपया करके हमें लायबिलिटी उतारने का रास्ता दिया जाए और हमें मौका दिया जाए कि हम अपने ग्राहकों को पूरी तरीके से लायबिलिटी फ्री कर सकें। उसके लिए चाहे तो माननीय न्यायालय अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है जो हर एक एक्टिविटी को पूरी तरीके से देखे। कानून भी यही कहता है, ऐसे सैकड़ों फैसले आ चुके हैं कि अगर हमारी क्षमता है, हम सक्षम हैं और कस्टमर को हम दे सकते हैं और कस्टमर लेना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि इन समझौतों को आसानी से किया जा सकता है। अब तक कंपनी की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था जो सामने कोर्ट में अपनी बात को रख सकता। जो कुछ भी कहा जा रहा था वो वकीलों के द्वारा कहा जा रहा था, और कोर्ट की तरफ से बार बार एक ही बात थी कि इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी लेने वाला कौन है कंपनी की तरफ से जो आ करके ये बात कहे। कंपनी के जो अन्य डायरेक्टरान अरेस्ट हुए थे, चाहे हमारे डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी हों, चाहे वो हमारी तरफ से राजीव सिंह जी हों, चाहे वो मुश्ताक आलम भी हमारी कुछ कंपनी में डायरेक्टर रहे वो रहे हों, पेपर में जिन लोगों के नाम थे उनमें से किसी ने भी ये जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर दिया था। और हमने ना तो उनसे निवेदन फिर इसके बाद किया ना प्रेशर किया। और अब कंपनी के जो सबसे मुख्य जिम्मेदार लोगों में दो ही लोग बचे थे, एक मेरा नाम, एक आसिफ नसीम का नाम। तो एमडी सर ने खुद अपनी तरफ से जब स्वेच्छा से इस बात कहा कि ये लड़ाई हम चाहे पूरे जन्म लड़ते रह जाएंगे, खत्म नहीं होगी, और सामने आकर के जब तक हम अपनी बात को नहीं रखेंगे, जब तक हम अपनी बात को नहीं करें, तब तक दुनिया हमें चोर ही समझती रहेगी। तो अब हम जब खुद अपनी बात को सामने रख रहे हैं, आपको कब्जा देने की बात कर रहे हैं, आपकी रजिस्ट्री करवाने की बात कर रहे हैं, आपके धन के अदायगी की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक निवेदन है, इन सारी चीज़ों को अब लिख करके कानूनी तौर से अब हम करने जा रहे हैं। यानी अब हम खुद कानून के संरक्षण में ये संरक्षण मांगने जा रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, हमारी ज़मीनों पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके रजिस्ट्री कराई जा रही है, हमारे कस्टमरों को बरगला करके, बहका करके, सोशल मीडिया में उल्टी चीज़ें डाल करके उनको उत्तेजित किया जा रहा है ताकि कंपनी कार्य न कर सके। ये सारी चीज़ें कानून की धाराओं के विपरीत में आती है यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है। मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस बीच किसी भी प्रकार के पोजीशन या रजिस्ट्री के लालच में कतई मत आइएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पोजीशन नहीं दिया जाएगा, रजिस्ट्री नहीं की जाएगी, सब किया जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर रोड मैप बना करके कानून व्यवस्थाओं के साथ में, कानून के संरक्षण में, ताकि आपका अगर 1 रुपये हमारे पास है तो 1 रुपये आपको मिले। अगर आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री है तो आप ही को कब्जा मिले। अगर आपका पैसा हमारे पास आया है तो आप ही की रजिस्ट्री हो, अगर आपका पैसा हमारे पास आया तो आप ही की अदायगी हो।
इन चीजों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहली बार मैं आप लोगों से विनम्रता के साथ जैसे कहिए वैसे मैं निवेदन करता हूं, कृपया करके आप हमारा साथ दें। कोई ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे कल आप कानूनी दांव पेच में फंस जाएं। मैं निवेदन फिर से करूंगा कि यदि आपका पेपर अथेंटिक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने रजिस्ट्री कराई हुई है, आप पास बैंक ट्रांजैक्शन की स्लिप है, आपने पैसा कंपनी को दिया हुआ है, तो मेरा आपसे निवेदन है, कतई 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 आप परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम जिंदा हैं, अभी कंपनी पूरी तरीके से आपके लिए खड़ी है। लेकिन मेरे सुनने में आया है कि, और खासकर ये सारी बातें लखनऊ में ही सुनने में आती है, शाइन वैली, पैराडाइज गार्डन या आपके वैदिक विहार, इन सब साइटों पे यदि कोई आपको आमंत्रित करता है, ऑफर करता है कि आइए पोजीशन दिला देते हैं, कृपया करके कार्य मत करिएगा, क्योंकि सारी की सारी चीजें अब लीगल सर्विलांस में आ चुकी हैं। एक एक गाटा, एक एक रजिस्ट्री, 1 इंच जमीन, वो पूरी तरीके से लीगल सर्विलांस में आ चुकी है। हम यहां पर कानूनी प्रक्रियाओं के तहत खुद कोर्ट के सामने समर्पित कर रहे हैं कि हमारे पास ये लैंड बैंक है, इन कस्टमर्स को हमें कब्जा देना है, इनकी रजिस्ट्री करना है और इसके लिए हमें मौका दिया जाए। यदि कोई भी व्यक्ति इस बीच में कोई ऐसा कार्य करता है जिससे हमारा यह प्रयास बाधित होता है, उसके खिलाफ चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो एसोसिएट हो, दोबारा कानूनी एक्शन हो जाएगा यदि उस व्यक्ति ने ऐसे किसी कार्य में बाधा डालने की कोशिश करी। इसे मेरी तरफ से आप विनम्रता के साथ निवेदन समझिएगा, चाहे चेतावनी समझिएगा। यदि कोई आपको ऑफर करता है हमारी किसी भी साइट के ऊपर रजिस्ट्री कराने के लिए या कब्जा कराने के लिए या बाउंड्री कराने के लिए, तो ये मान के चलिए कि आज के बनाए गए रोड मैप और नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरे सुनने में बात बार बार आ रही है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया हुआ है कि कुछ साइटों पर उनको आमंत्रित किया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है पोजीशन के लिए। कुछ बाहरी लोग और कुछ अंदर के ही लोग, कुछ गांव के लोग इस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं कि आप आइए हम आपका पोजीशन करा देंगे। यकीन जानिए, एक तरफ जांच चल रही है, एक तरफ कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, एक तरफ हमारे स्टेटमेंट चल रहे हैं। इन सब के बीच में यदि किसी ने ऐसा कोई कार्य किया तो ये मान के चलिए कि एक चलती हुई जांच के अंदर आप बाधा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह से ये कानूनी एक्शन आप पर भी हो सकता है। मैं आपसे ये बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब अगर कंपनी कानूनी तौर तरीकों से आप सभी लोगों का, जो लीगल गए हैं उनका भी, जो नहीं गए उनका भी, अगर कार्य करने पे आई हुई है, तो विश्वास जानिए आपके कार्य करके देने की जिम्मेदारी कंपनी की। हम पे भरोसा रखिए। जिन जिन लोगों ने अभी तक ऐसी पीआईएल के अंदर अपना वो डाला हुआ है, आप खुद देख लीजिए, तकरीबन 1 साल का समय होने को आ गया है। कानूनी प्रक्रियाओं में इतना लंबा वक्त गया हुआ है। अगर इन चीज़ों को हमने बैठकर सेटल कर लिया तो शायद ये मामला महीने 2 महीने में सेटल हो जाता है। लेकिन बिला वजह यदि आप अपने आप को कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा लेंगे या कंपनी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए यदि आप किसी के लालच की पूर्ति करते हुए उसके बैंक अकाउंट में पैसा दे करके आप ये चाहेंगे कि आप कहीं पर अपनी मनमर्जी का जमीन ले लेंगे या कहीं पर आप अपनी मनमर्जी से बढ़ करके कोई बाउंड्री करा लेंगे, तो विश्वास जानिए ये शायद मेरे ख्याल से साल 1.5 साल पहले बहुत संभव था, ये शायद 6-8 महीने पहले संभव था, क्योंकि हम इसके खिलाफ किसी प्रकार कोई आवाज़ नहीं उठाते थे, एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन अब हम चाहें या ना चाहें ये सारी चीज़ें अपने आप कानूनी दायरे में आ रही हैं। जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिन लोगों ने अपने आप पैसा देकर बाउंड्री करा रखी है, आप यकीन जानिए हम ना आपसे लड़ने जाएंगे, ना आपसे भिड़ने जाएंगे, ना आपसे बहस करने जाएंगे। अब हर एक गाटा, हर एक रजिस्ट्री, हर एक बाउंड्री का विवरण खुद ब खुद हम न्यायालय के अंदर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम अपनी खुद एक नई रिट डालने जा रहे हैं, जिस रिट में बाकायदा हम अपनी पूरी लैंड बैंक प्रॉपरली देने वाले हैं कि हमारे से इतनी लैंड बैंक है, जिन लैंड बैंक पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है। हाँ, उस पूरी प्रक्रियाओं में यदि किसी का नाम ऐसा आता है या खुलता है कि ज़मीनों पर अवैध कब्जा करवाने के लिए इन लोगों ने साथ दिया, बाउंड्री कराने में इन लोगों ने साथ दिया, पैसा इन लोगों ने अपने अकाउंट में लिया, तो विश्वास जानिए ये आपके लिए बहुत दिक्कत का सबब बन सकता है, और उन लोगों के लिए खास करके जो ऐसी प्रक्रियाओं को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी साइट पर कंपनी ने किसी भी प्रकार की एक्टिविटी और हलचल को एकदम रोक रखा है, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो कब्जा हो, चाहे बाउंड्री का काम हो। यदि कोई भी कार्य होना होगा, उस कार्य की यदि कोई लीगली कोई ज़रूरत होगी, उसके आधार पर प्रॉपर एक वो बना करके, एक रोड मैप बना करके तभी ये कार्य किया जाएगा, अन्यथा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, किसी प्रकार के सोशल मीडिया के बहकावे मत जाइए, क्योंकि इन सब को कंपनी खींच रही है। जितने भी लोगों ने भ्रम फैलाए हैं, झूठे भ्रम फैलाए, लोगों को भ्रमित किया है, लोगों को उल्टी सीधी बातें कही है, लोगों के सामने गलत बातें रखी, इन सभी लोगों को बहुत जल्दी नोटिस इशू होने जा रही है। ये सब के सब खींच कर कोर्ट में बुलाए जाएंगे। ये सारे के सारे लोगों के ऊपर इस बात के लिए कंपनी अपनी तरफ से दावे करने जा रही, जिन्होंने हमारे ग्राहकों को उकसाया, जिन्होंने हमारे ग्राहकों को बहकाया। ये सारी प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। अब इस बात का हमें कोई फिक्र या परवाह नहीं है
कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, लेकिन मेरा निवेदन है कृपया करके ऐसे किसी उलझन में आप मत उलझिए, मत फंसिए कि आपका कार्य करने में हमें समय लग जाए। मेरी बात का सिर्फ अंततः यही मकसद है कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से कानून का पालन करते हुए अपने सभी ग्राहकों का जो कानूनी तौर से हमारे खिलाफ गए हुए हैं या जो लोग अभी भी हमारे साथ में खड़े हैं जिन्होंने कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं करी है, उन सब की लायबिलिटी उतारने के लिए सक्षम है। और हम खुद कोर्ट के अंदर लिख कर ये बात दे रहे हैं, खुद हम एजेंसीज को लिख के बात दे रहे हैं। कृपया करके हमारा साथ दीजिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको बहकाता है, लखनऊ में खासकर मेरे सुनने में आया है, लखनऊ के अलावा ये सारे काम बिहार में काफ़ी तेजी से हुए हैं, हर जगह का ब्यौरा हम कोर्ट में दे करके हर उस बाउंड्री को तोड़वा देंगे, हर उस रजिस्ट्री को निरस्त करा देंगे जो कंपनी के संज्ञान में नहीं है। इसलिए जब तक कंपनी की तरफ से कोई गाइडलाइन ना आए, किसी ऐसे कार्य मत लगिए, अन्यथा आपका नुकसान होते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।